हम सभी अपनी फैमिली मेंबर से बहुत प्यार करते हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि देयर इज नोबडी एंड देयर इज नथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन योर ओन फैमिली। ब्लड रिलेशन मैटर्स। But in the world of imperfections, where there is no such word as a perfect family, can there be perfect relationships between people? Is it even possible? So, हर एक रिलेशनशिप, हर एक इंसान जिनसे हम प्यार करते हैं, वो भी कभी कभार हमें हर्ट कर सकते हैं। There can be situations जहाँ आपकी काफी क्लोज लोगों की कही गई बात आपको हर्ट कर सकती है, या कई बार आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि your own people, your own family is not able to understand you, and it is quite natural. Loving your people is definitely one of the most important things in the entire world. However, not at the cost of your own sanity and self-respect. तो हमारा आज का टॉपिक है कि अगर आपके सबसे क्लोज इंसान, मतलब आपके भाई बहन या आपके पेरेंट्स, आपके इन लॉज या फिर आपके हस्बैंड के साथ ही अगर आप किसी बात पे डिसएग्री करते हैं या किसी पॉइंट पे आपको ऐसा लगता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही है, तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? बिफोर वी प्रोसीड, सबसे पहले तो हमें, स्पेशली हम इंडियंस को ये समझने की जरूरत है कि हमने कहीं ना कहीं सारे रिलेशनशिप्स को ओवर हाइप कर रखा है। जरूरी नहीं कि आप जिनसे प्यार करते हो उनसे कभी भी डिसअपॉइंट ना हो या कभी भी एक डिस्टेंस ना बनाए। एक सर्टेन डिस्टेंस बनाना या किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे डिसएग्री करना अपने लोगों को प्यार ना करने के बराबर नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इट इज पॉसिबल कि आप जिनसे बेहद प्यार करते हैं, कभी कभार आप उनके बिहेवियर से डिसअपॉइंटेड हो, डिसअग्रीड हो, या कभी कभार आप उनसे डिस्टेंस चाहें। सबसे पहले ये समझे कि किसी से किसी बात पे डिसएग्री करना, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एक डिस्टेंस मेंटेन करना, अपने पॉइंट पे बने रहना या असर्टिव होना किसी से प्यार ना करने की साइन तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इस सॉल्यूशन को मैंने नाम दिया है टाइम आउट कार्ड। टाइम आउट कार्ड, एज द नेम सजेस्ट, जब भी आप अपने किसी क्लोज रिलेटिव से या अपने किसी लवेबल इंसान से नाराज हो, या आपको लगे कि वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सही नहीं है, या फिर उन्होंने किसी भी तरीके से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया है, तो आप ये स्टेप्स अपना सकते हैं। टेक सम टाइम अवे फ्रॉम देम। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी की बात से अग्री ना करें या डिस्कशन हीटेड आर्ग्यूमेंट्स में चेंज हो जाए, तो बहुत जरूरी है कि आप उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करें। डिस्टेंस नॉट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डिस्टेंस। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप उनसे बात करना छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि आप अपनी बाउंड्रीज को खुद समझें। आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप उनको प्रेजेंट करें एक काम और शांत दिमाग के साथ में, और उसके बाद शांत हो जाएं। कई बार हमें हमारी पेरेंट्स की कही हुई कोई बात बार बार बुरी लगती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आर यू प्लानिंग द नेक्स्ट बेबी, और व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड, और गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं करते। कई बार यंगर जनरेशन को अपनी ओल्डर जनरेशन से इन बातों की शिकायत होती है कि वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को रेस्पेक्ट नहीं करते, एंड दे कीप रिपीटिंग द सेम क्वेश्चंस एंड सेम थिंग्स टू अस। और हमारा रिएक्शन क्या होता है? We simply get annoyed with them, we probably scream at them, or we get angry at them, or we close us to them. So this is not the solution. Instead of getting angry with them, आप ऐसी सिचुएशंस या ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करें जिसके कारण सामने वाले इंसान से आपको नाराजगी होती हो या फिर आप उनसे डिसएग्री कर सकते हो। यदि आपके पेरेंट्स आपको बार बार आपकी पढ़ाई को लेकर के या आपके करियर को लेकर के कुछ सजेशंस दे रहे हैं जो कि आपके हिसाब से
वैलिड नहीं है या आप उस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनके इस कहने के पीछे की लॉजिक समझे दैट इट इज फॉर योर वेलबींग। और जब भी वो ऐसी कोई बात करते हैं तो यू कैन प्रोबेबली टेक एन एग्जिट रेस्पेक्टफुली फ्रॉम दैट प्लेस। यानी आप या तो टॉपिक चेंज कर दें या शांति से उनकी बात सुन लें, एक स्माइल के साथ उन्हें इग्नोर कर दें, लेकिन कभी भी ऐसे सिचुएशंस में रिएक्ट करना बंद कर दे, क्योंकि अदरवाइज ना तो उनके सवाल बंद होंगे और ना आपकी अनॉयंस, और एंड रिजल्ट होगा रिलेशनशिप में कड़वाहट। इसलिए इस बारे में सोचें और शांति से ऐसे सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करें। शिफ्ट योर फोकस टू व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ सर्टेन रिलेशनशिप। अगर बात नेबर्स की हो, फ्रेंड्स की हो, कलीग्स की हो, तो इट इज वेरी इजी टू कट देम ऑफ फ्रॉम आवर लाइफ। लेकिन बात ऐसे लोगों की हो जो हमारे अपने हैं, जैसे हमारे स्पाउस या हमारे पेरेंट्स या हमारे भाई बहन, तो उनको कट ऑफ करना ना तो पॉसिबल है और ना ही समझदारी। तो ऐसे सिचुएशन में फोकस करें कि आपकी एक्सपेक्टेशन इस रिलेशनशिप से है क्या। मतलब यदि बात आपके पार्टनर की हो रही है तो आपको पता है कि यू वांट एट द एंड ऑफ डे अ ब्यूटीफुल, अ पीसफुल रिलेशनशिप विद योर हस्बैंड। शिफ्ट योर फोकस टू व्हाट द रियल माइंडसेट बिहाइंड द बिहेवियर इज। गो बाय द रियल वैल्यू एंड नॉट द फेस वैल्यू ऑफ द बिहेवियर। कहने का मतलब ये है कि समझने की कोशिश करें कि किसी के किए हुए बिहेवियर के पीछे उनकी रियल इंटेंशंस क्या है। यदि बात अपनों की है तो 100% ऑफ द टाइम्स दे वांट द बेस्ट फॉर यू, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो या आपके स्पाउस हो। अगर बिहेवियर के पीछे का रीजन जेन्युइन और अच्छा है तो यू मस्ट डेफिनेटली कंसिडर फॉरगिविंग द पर्सन। जब भी आपकी डिस्कशन हीटेड हो जाए या आप किसी बात पे डिसरेस्पेक्टेड फील करें, तो चाहे वो आपकी रिलेशनशिप में कोई भी हो, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपके पेरेंट्स हों या फिर आपके भाई बहन या स्पाउस हो, द बेस्ट वे इज टू लेट देम नो दैट इट इज द टाइम फॉर यू टू टेक अ ब्रेक। In the sense, you have made your point and you are taking a break from that discussion. टाइम ऑफ कार्ड मतलब वो बिहेवियर जो आपके सामने वाले को समझा दे कि यू हैव मेड योर पॉइंट और आप आगे किसी भी तरह के हीटेड डिस्कशन, लड़ाई या किसी भी तरह के झगड़े में पार्ट नहीं बनना चाहते। याद रखिए कि टाइम ऑफ कार्ड का मतलब ये कभी नहीं होता कि सामने वाले इंसान से आप प्यार नहीं करते या उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते। किसी से टाइम आउट लेना, किसी से ब्रेक लेना, किसी हीटेड आर्ग्यूमेंट से निकल के बाहर चले जाना हमेशा बेहतर होता है किसी तरह के आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े और गुस्से में न जाने क्या क्या कर बैठने के चांसेस से। इसलिए बेहतर है कि जब भी आपके अपनों के साथ कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट हो तो आप अपना टाइम ऑफ कार्ड यूज करें। ऑल्सो अ डिस्क्लेमर, ये टाइम ऑफ कार्ड कोई मैजिक नहीं है। ये लोगों के माइंडसेट को, बिहेवियर को और रिएक्शंस को चेंज नहीं कर सकता। अगर ये कुछ चेंज कर सकता है तो किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में आपके रिएक्शंस को। यह इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाने का एक तरीका है। ये तरीका है सामने वाले को एक रेस्पेक्ट दिखाने का कि आप उनकी इतनी रेस्पेक्ट करते हैं कि आप किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट्स में उनके साथ नहीं पड़ना चाहते। तो भले ही लोग ना बदले, आपका एटीट्यूड उनके बिहेवियर के प्रति या ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशंस के प्रति जब बदल जाएगा तो अपने आप आपकी रिलेशनशिप की इक्वेशन भी बदल जाएगी। आई होप यू फाउंड दीज पॉइंट्स हेल्पफुल। एक बार इन पॉइंटर्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखें। अगर आपको ये पॉइंट्स हेल्पफुल लगे तो मुझे जरूर बताइए। प्लीज कमेंट बिलो, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।